Good morning, students. Today we are going to read Chapter 4 बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी। जैसा कि कंटेंट है बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी, इसका मतलब ही है कि बिपिन चौधरी जो हैं वो अपनी किसी मेमोरी को भूल जाते हैं। तो इस चैप्टर में आखिर क्या है ऐसा, उसको हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपकी मेमोरी पावर जो है वो बहुत अच्छी है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई खेल खेला हो? फॉरगेटफुलनेस ऑफ्टन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब होता है किसी परेशानी में डाल देना। तो क्या भूलने की बीमारी जो है वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देती है? बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन हम अगर किसी छोटे सी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसके कारण हम तो परेशानी में आते ही हैं। लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि हम अपने लाइफ के किसी एक पार्ट को ही भूल गए हों जो हमें बिल्कुल पागल कर देती है? इन दिस स्टोरी, तो इस चैप्टर में बिपिन बाबू गोज टियरली क्रेजी बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। तो इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो बिपिन बाबू जो हैं वो बिल्कुल पागल की तरह हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन वो नहीं याद कर पाते हैं कि मैं कभी रांची में रुका था। ही हैज़ नेवर बिन टू रांची, ही इंसिस्ट ट्रू देयर आर मेनी विटनेस टू द कॉन्ट्ररी। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? लेकिन जितने भी सबूत थे, गवाह थे, वो दूसरे साइड ही थे। सारे सबूतों का कहना था कि वो रांची गए थे, लेकिन उन्हें वो कुछ भी याद नहीं आ रही थी कि वो कभी रांची गए थे या फिर वहाँ की यात्रा उन्होंने कभी की थी। लेकिन जितने भी विटनेस थे, सबूत थे, वो सारे यही कह रहे थे कि वो रांची गए थे और उन्होंने अपना विज़िट वहाँ पे किया था। तो आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या सस्पेंस है उसको हम जानेंगे। पार्ट 1। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम। हर मंडे को जब वो अपने वर्क से वापस आते थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन अ कलीचरन्स इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो वो कलीचरण के एक शॉप पे जाते और वहाँ से कुछ बुक खरीदते थे। क्राइम स्टोरीज़, जो क्राइम स्टोरीज़ के होते थे, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिल्स। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट अ टाइम्स टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो क्या करते कि कम से कम 5 बुक ले लेते ताकि बाद में वो कम से कम वो एक वीक तक वो बुक चल पाए। तो वो 5 बुक लमसम खरीद लेते थे ताकि एक सप्ताह उनका किसी तरह निकल जाए। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर। और वो गुड मिक्सचर यानी होता है कि जो हर किसी से घुल मिल नहीं पाता। तो वो हर किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते थे, वो अकेले रहते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और उनके कुछ ही दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उन्हें फालतू के टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं था। आइडल चैट का मतलब होता है बिना कोई वजह का बात करना, फालतू की बातें करना। तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी और वो इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। टुडे एट कलीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. ये आज क्या होता है कि जब वो कालीचरण के दुकान पे थे तो बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है पास से। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। तो जब वो राउंड टर्न करते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे कोई वहाँ आदमी था जो उन्हें घूर रहा था, और तभी वह आदमी जो है वो हंसने लगता है। वो काफ़ी अच्छे से उन्हें की तरफ देख रहा था और फिर वो हंसने लगता है। आई डोंट सपोज़ यू रिकॉग्नाइज मी। तो वो जो आदमी था वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं। हैव वी मीट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो अब जब ऐसी बात आ गई तो वो जो आदमी था वो बहुत सरप्राइज़ हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम कभी मिले हैं या नहीं। वी मीट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम तो लगभग एक सप्ताह हमेशा मिले हैं।
आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स, और मैंने ही तो आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था हुंड्रू जो फॉल्स है वहाँ पे जाने के लिए। इन 1958 इन रांची, और ये बात जो है वो 1958 की है, और ये जो चीज़ हुई थी ये रांची में हुई थी। माई नेम इज़ परिमल घोष, और मेरा नाम जो है वो परिमल घोष है। रांची, तो जो बिपिन बाबू हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब जो बिपिन बाबू हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकते, लगता है कि वो जो सामने वाला आदमी है वो कोई गलती कर रहा है पहचानने में आदमी को। बिपिन बाबू हैड नेवर बिन टू रांची, बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बिन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने कई बार प्लानिंग की कि मैं रांची जाऊँ, बट वो कभी जा नहीं पाए वहाँ पे, और कभी ऐसा प्लानिंग नहीं बन पाया कि वो चले जाते। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो बिपिन बाबू जो है वो हंसते हैं और कहते हैं, डू यू नो हु आई एम। वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, क्या तुम जानते हो। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, तो वो जो आदमी था वो अपने आईब्रो को उठाता है, बीट हिज टंग एंड सेड, और अपनी जीभ को दबाता हुआ कहता है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता। हु डजेंट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता होगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको जानता हूँ कि नहीं, अरे आपको कौन नहीं जानता होगा। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, और फिर बिपिन बाबू जो है वो जो दुकान था, बुक शॉप था, उसकी तरफ टर्न करते हैं और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, लगता है तुम अभी भी कोई मिस्टेक कर रहे हो, कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफ्टन डज, आई हैव नेवर बिन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो जो आदमी था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुंड्रू एंड कट योर राइट नी, आई ब्रॉट यू। फिर वो कहते हैं कि आप जब हुंड्रू में जा रहे थे, वहाँ पे हुंड्रू में, तो वहाँ पे आपका जो घुटना था, राइट नी, वो कट गई थी, और मैंने आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहाट द नेक्स्ट डे, और नेतारहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आप चल नहीं पा रहे थे, आपके घुटने में इतना ज़्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई और भी था, जब ये रांची में ये सब चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे कोई और भी था हमारे साथ, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, और आप जो थे वो बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है, एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई अ बावर्ची, और आपने प्रीफर किया था कि मैं बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाऊंगा। ये सब चीज़ें वो जो अनोन पर्सन था वो बिपिन बाबू को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो अपनी बहन के साथ रहते थे वहाँ पे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। फिर वो कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा बहस भी हुआ था मिस्टर मुखर्जी के साथ मून लैंडिंग को लेके, कि मून पे पहले कौन गया और क्या वहाँ पे हुआ, एक्सपेरिमेंट वगैरह इन सब चीज़ों को लेके आपकी बहस भी हुई थी काफ़ी टाइम तक उनके साथ, क्या आपको याद है। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ यू, योर बुक्स इन इट, ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और मैं आपको आपके बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा। आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते हैं जिसमें आप बुक्स रखते हैं, और आप जिस जगह पर गए थे रांची में, उस जगह पर आपको जो जो चीज़ें देखनी थी, जो जो साइट्स देखने थे, उसके बारे में आपने वो सब बुक रखी थी अपने पास, और उसके बारे में पढ़ा भी था। एम आई राइट और नॉट। फिर वो कहते हैं कि क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू जो है वो बहुत विनम्रता के साथ कहते हैं, हीज आई स्टिल ऑन द बुक्स, और उनकी जो आंखें थी अभी भी बुक को देख रही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, अच्छा 58 में किस मंथ के बारे में आप बात कर रहे हैं। द मैन सेड, अक्टूबर।
तो वो मैन जो था, नोन पर्सन, वो कहता है कि अक्टूबर के बारे में। नो सर, सेड बिपिन बाबू। फिर बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। मैं तो 58 में एक पूजा में था, पूजा में गया हुआ था कानपुर में, वहाँ मेरे फ्रेंड का घर है तो मैं वहाँ पे था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आप कोई गलती कर रहे हैं। गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। बट द मैन डिड नॉट गो। लेकिन वो आदमी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। और उसने बोलना भी बंद नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत आश्चर्य की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरेंडा ऑफ योर बंगलो। और मैं तो आपके साथ आपके बंगलो में भी रुका था। एक शाम की बात है जब मैंने आपके साथ चाय भी पी थी वरेंडा में, आपके बंगलो में जो वरेंडा है वहाँ पे मैंने चाय भी पी थी आपके साथ। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। और आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन। आप कह रहे थे कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। और आपने अपनी वाइफ को भी खो दिया है 10 साल पहले, वो भी डेथ कर गई हैं। योर वनली ब्रदर हैड डेड इनसेन। और आपका जो भाई है वो पागलपन के कारण डेथ कर गया। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विज़िट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और यही रीज़न है कि आप मेंटल हॉस्पिटल जो है रांची में, वहाँ जाना पसंद नहीं करते। वेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स। और फिर बिपिन बाबू ने अपने बुक का पैसा वहाँ पे पेड किया। वॉज लिविंग द शॉप। और फिर उन्होंने उस दुकान को छोड़ा। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। और फिर वहाँ पे जो और बिपिन बाबू ने वहाँ पैसा पेड करने के बाद उस दुकान को छोड़ दिया। और वो जो आदमी था, नोन पर्सन, वो अभी भी उनकी तरफ देख रहा था। अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कि पूरी अंधविश्वास के साथ, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे ये कैसा आदमी है जो मेरी बातों को समझ नहीं रहा है। मैं इसके बारे में इतनी सारी जानकारी दे रहा हूँ लेकिन ये अपने लाइफ का एक पार्ट ही भूल चुका है। थैंक यू।